एक 75 साल का आदमी 35 साल की लड़की से शादी कर लेता है। शादी बड़ी धूमधाम से करता है, कोर्ट मैरिज करता है, मंदिर में शादी करता है और इसके बाद समय आता है सुहागरात का। और जब सुहागरात का समय आता है तो दोस्तों उस आदमी से एक ऐसी गलती हो जाती है कि सुहागरात की रात को ही उस 75 साल के आदमी की जान निकल जाती है और वो मर जाता है। और जैसे ही वो आदमी मरता है तो पूरे गांव में शोर हो जाता है कि 75 साल के आदमी ने अपनी उम्र से आधी उम्र की औरत से शादी की और सुहागरात की रात पे ही उसकी दम निकल गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों जब पुलिस इस मामले में बीच में आती है, क्योंकि सभी लोगों का ये सकता कि शायद इसी महिला ने इस आदमी की हत्या कर दी हो, क्योंकि ये आदमी के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, कहीं इस महिला ने तो इसकी हत्या नहीं कर दी। इसीलिए क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो दोस्तों मौत का खुलासा सामने आता है कि आखिर इस 75 साल के बुजुर्ग की मौत हुई तो हुई कैसे। दोस्तों आज की कहानी इसी 75 साल के आदमी के ऊपर है जिसने अपनी उम्र से आधी उम्र की महिला के साथ शादी की और सुहागरात की रात पर ही इसकी मौत हो गई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से। और जौनपुर ज़िले में ही एक थाना लगता है, थाना गोरा बादशाहपुर। और गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कुछमुछ गांव। दरअसल दोस्तों होता क्या है, इसी गांव के रहने वाले एक शख्स होते हैं जिनका नाम होता है संगारू राम, जिनकी उम्र 75 साल होती है। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, इनकी पत्नी अनारी देवी जिनकी उम्र 65 साल थी, उनकी बुढ़ापे की वजह से मौत हो जाती है। अब संगारू राम जो है घर में अकेले रहते थे। संगारू राम के पास बहुत सारा खेत था, लेकिन इनकी संपत्ति को बरतने के लिए इनके घर में इनकी कोई संतान नहीं थी, इनकी पत्नी के कोई भी बच्चा नहीं था। अब संगारू राम की पत्नी मर चुकी थी, ये अकेले रह गए थे। अब ये क्या करते हैं, दिन में खेत पे जाया करते थे, शाम को घर पे आते थे, खाना बनाते थे, सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे, फिर घर का काम करके खेत पे जाते थे, फिर वापस आते थे, खाना बनाते थे, सो जाते थे। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए ये अपने कुछ जानने वालों से बोलते हैं कि देखो मैं अकेला हूँ, अब मैं क्या करूँ, बुढ़ापे में मैं अपनी खुद की रोटी बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तभी इन्हें कोई सलाह देता है, वो बताता है कि उनके जान पहचान में यानी कि जनपद जौनपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र रामपुर निवासी एक महिला है जिसका नाम है मन भावती, जिसकी उम्र महज 35 साल है। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के नाम हैं जिसमें 2 लड़की हैं, काजल, अंजलि और एक बेटा शिव। ये क्या है, मन भावती देवी जो है अकेली है। आज से लगभग 7 साल पहले इसके पति की मौत हो गई है। अब ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके परिवार में कोई भी नहीं है जो इसके बच्चों को संभाल सके। खुद ही बेचारी काम करती है, सब कुछ खुद देखती है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारी शादी की बात कर सकता हूँ। देखो तुम्हारे घर में रोटी बनाने वाली भी आ जाएगी, तुम्हें संभालने वाली भी आ जाएगी, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा आ जाएगी, और तुम्हें क्या करना है, उसके जो 3 बच्चे हैं उनको सहारा दे देना। अब संगारू राम जो है इस बात के लिए मान जाते हैं। अब बिचौलिया क्या करता है, मन भावती के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, आदमी बुजुर्ग है, संपत्ति खूब सारी है, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे 3 बच्चों की सारी जिम्मेदारी वो ले लेगा। इसीलिए मन भावती भी मान जाती है। दरअसल मन भावती जो है शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है और 3-3 बच्चे इनको भी संभालना है। इसीलिए मन भावती देवी और संगारू राम शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तारीख आती है 29 सितंबर 2025। मन भावती देवी पहले ही बोल देती है कि मैं शादी करूंगी तो पहले कोर्ट मैरिज करूंगी। देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए कोर्ट में जो है पक्का हो जाएगा कि हम दोनों ने शादी की है। इसीलिए 29 सितंबर 2025 को जो है ये लोग शादी करते हैं।
संगारू राम के जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो संगारू राम से साफ मना करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र 75 साल हो गई है और तुम इस उम्र में शादी करने जा रहे हो। लेकिन संगारू राम मानता नहीं है। वो कहता है कि मेरी इच्छा है, मेरा जीवन है, मुझे शादी करनी है तो करनी है। इसीलिए क्या होता है, संगारू राम क्या करता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 5 बीसा ज़मीन 5 लाख में बेच देता है, क्योंकि उसे धूमधाम से शादी करनी थी। अब तारीख आती है 29 सितंबर 2025। 29 सितंबर 2025 को इनकी तो पहले तो होती है कोर्ट मैरिज। अब कोर्ट मैरिज होने के बाद ये लोग जाते हैं गांव, और गांव के एक मंदिर में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद समय आता है सुहाग रात का। संगारू राम जो है मनभावती और उसके तीनों बच्चों को अपने घर ले आता है। इसके बाद बच्चे तो अलग सो जाते हैं, गांव के परिवार के जो रिश्तेदार हैं वो अलग सो जाते हैं, और इनका सुहागरात का कमरा होता है वो अलग होता है। अब संगारू राम और मनभावती उस सुहागरात वाले कमरे के अंदर जाते हैं और सारी रात उसी कमरे के अंदर रहते हैं। लेकिन सुबह ही सुबह अचानक क्या होता है दोस्तों, सुबह ही सुबह जो मनभावती है वो चीखती चिल्लाती हुई बाहर आती है और वो कहती है कि देखिए इनको क्या हो गया। अब जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार सोचते हैं कि क्या हो गया, वो कहती है पता नहीं, ये तो चित्त पड़े हुए हैं। अब चित्त पड़े हुए तो परिवार के लोग और अड़ोसी पड़ोसी जाते हैं, तो वो जो है उसका शरीर काम नहीं कर रहा था संगारू राम का। इसीलिए क्या होता है, आनन फानन में ही उन्हें जौनपुर के उजाला अस्पताल लेके जाया जाता है। और जब उजाला हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि संगारू राम की मौत हो चुकी है। अब सारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कल तो इसने शादी की थी, रात को सुहागरात थी, और सुबह जब दरवाज़ा खुला तो संगारू राम मर चुका है। इसीलिए गांव में अलग अलग तरह की बातें होने लगी। बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि मनभावती देवी जो है उसी ने संगारू राम की हत्या कर दी है, या तो जहर दे दिया है या किसी और तरीके से हत्या कर दी है, ताकि जितनी भी संपत्ति है वो मनभावती और उसके तीनों बच्चे की हो जाए। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बुढ़ापा था, मर गया सो मर गया, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली के आगे किसकी चलेगी। अब गांव में जितने मुंह जितनी बातें हो रही थी, अब ये वाली खबर जो है संगारू राम के परिवार वालों तक जाती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, संगारू राम के जो भाई और भतीजे हैं वो दिल्ली में रह के कारोबार कर रहे हैं। अब जैसे ही भतीजे तक ये वाली बात जाती है कि संगारू राम ने शादी कर ली और शादी की सुहागरात वाली दिन ही रात को ही उसकी मौत हो गई है, तो भतीजा साहब कह देता है कि अभी अंतिम संस्कार नहीं होगा, मैं तब जब तक ना आ जाऊं जब तक अंतिम संस्कार कोई नहीं करेगा। इसके बाद भतीजा जो है 30 तारीख की रात तक घर पे आ जाता है। अब इसके बाद वो शोर मचा देता है और वो साफ कहता है कि मेरे जो है चाचा जी उनकी हत्या की गई है, अब किया जाए तो क्या किया जाए। वो सीधा जाता है 1 अक्टूबर को जाके वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि मेरे चाचा जी की हत्या की गई है, क्योंकि उनकी 29 तारीख को शादी थी और रात को ही उनकी मौत हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, आप इनका पोस्टमार्टम कराइए और पोस्टमार्टम में ही पता चलेगा कि इनकी मौत कैसे हुई। अब दोस्तों क्या होता है, 1 अक्टूबर को ही उनकी लाश को हिरासत में लिया जाता है, पुलिस वाले अपने साथ लेके जाते हैं और उनकी पोस्टमार्टम करवाते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तब जाके सारा खुलासा होता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ सामने आया था कि संगारू राम की जो है दिमाग की नसें फट गई थीं, उसी की वजह से उनकी मौत हुई है। और दिमाग की नसें फटने की वजह भी थी सामने। उसकी वजह ये थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संगारू राम क्या करते थे, सुबह खेत पे जाते थे, खाना पीना बनाते थे, और जब रात को अपने घर पे आते थे तो वो एक देसी का क्वार्टर अपने साथ लेके आते थे और फिर उसे पीते थे और सोते थे, क्योंकि परिवार में कोई था नहीं, अब आदमी करे तो करे क्या। और सुहागरात वाली रात को भी यही हुआ था। सुहागरात वाली रात को उसने क्या किया, गांव के ही एक मेडिकल से शक्ति बढ़ाने की यानी कि शक्तिवर्धक एक गोली ले ली और जाके शक्तिवर्धक गोलियां खा ली और साथ में वो क्वार्टर भी पी लिया। और जब शक्तिवर्धक गोली और क्वार्टर एक साथ काम करने लगे तो उसका असर जो है संगारू राम झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके दिमाग की सारी नसें फट गईं और उसी की वजह से संगारू राम की मौत हो गई। मनभावती देवी से बात की जाती है तो वो बताती है
कि रात को हम बहुत देर तक बातें करते रहे, अपने जीवन की बातें करते रहे, लेकिन अचानक से ही क्या हुआ मैं कुछ समझ नहीं पाई। और जब मैंने सुबह जाके गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने सबने मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने ही अपने पति संगारू राम की हत्या कर दी है। अब पोस्टमार्टम नहीं होता तो सब लोग मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 की रात को संगारू राम का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। पहली बात तो यही है कि भैया 75 साल की उम्र में तुम्हें शादी करने की क्या पड़ी थी। अपने किसी भतीजे को संपत्ति का हिस्सा दे देते, लालच दे देते, वो तुम्हारी सेवा कर लेता। अब चलो ये तुमने शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्ति बढ़ाने की गोलियां और दारू शराब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, मैंने आपको कईयों कहानी सुनाई है जिसमें कि शक्ति बढ़ाने की गोली की वजह से ही मौत हुई है और हत्या हुई है। अब जो मनभावती देवी है उसका क्या होगा, क्योंकि परिवार वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मनभावती देवी ने जो है कोर्ट मैरिज की थी। अब आप बताइए कि मनभावती देवी का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि गांव वाले लोग कह रहे हैं कि भैया इसने तो कोर्ट मैरिज की है, जितनी संपत्ति है सब इसके पास जाएगी, इसके बच्चों की होगी। भाई भतीजे उधर परेशान हो रहे होंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।